नमो बुद्धाय इतिहास के चर्चा में स्वागत है आपका भारत के अमन टीवी चैनल। आपके साथ हमारे बीच आए हुए हैं बहुजन मूल निवासी के काफ़ी चर्चित और अनुभवी इतिहासविद। हम इनको जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे और बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करेंगे कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर आज भारत के अमन टीवी को समय दिया। इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। सर, आज जानकारी लेनी कि हमारे समाज में जो सिलेबस है, हम सिलेबस पे बात करेंगे, शिक्षा पे बात करेंगे। चूँकि कहने के लिए हम तो लगातार सुन रहे हैं कि शिक्षा ज़रूरी है, शिक्षा ज़रूरी है, मगर शिक्षा किस तरह की ज़रूरी है इस बात पर चर्चा शायद कम होते हुए देखते हैं। और जो शिक्षा हम लोगों के बीच में है, महापुरुषों की इतिहास की बात अगर करते हैं तो उसमें नेहरू, गांधी, लोहिया, तमाम ऐसे जितने भी लोग हैं इनके बारे में लोग पढ़ते हैं, सुनते हैं, जानते हैं। मगर वो लोग कहाँ हैं जो 14वीं शताब्दी में बहुजन समाज के लिए आंदोलन किया। उस आंदोलन को मुक्ति का आंदोलन कहें या भक्ति का आंदोलन कहें, क्या कहें सर? आपसे ज़्यादा बेहतर जानना चाहिए कौन लोग थे वो लोग। ये 14वीं शताब्दी का जो आंदोलन था वह समाज सुधारक आंदोलन था, समाज का शोषण का मुक्ति का आंदोलन था। और उनमें जो आंदोलन का नेतृत्व करता थे महामानव कबीर साहब एवं रविदास साहब और गुरु नानक साहब, ये सब 14वीं शताब्दी का समाज सुधारक के नेतृत्व करता थे, जिन्होंने समाज के हकूक़ के लिए लड़ाई लड़ा। लेकिन ये गुरु नानक साहब का नाम बताया, कबीर साहब का नाम बताया आपने। इनको हमने जो थोड़ा बहुत जहाँ तक पढ़ा या आज के हमारे बच्चे जो जान रहे हैं, इनको कहीं न कहीं भक्ति के रूप में देख रहे हैं कि ये तो धार्मिक व्यक्ति थे, ये भजन कीर्तन करने वाले लोग थे। तो फिर हम इसको सामाजिक आंदोलन का रूप कैसे समझें? देखिए, मामला है कि बहुसंख्यक समाज जो यहाँ के बहुजन समाज है वास्तविक इतिहास को ना जान सके, इसलिए उन्होंने उनकी आंदोलन को भक्ति आंदोलन का स्वरूप दिया। मूलतः वह भक्ति ना होकर के मुक्ति का आंदोलन था, समाज में व्याप्त कुरीतियों और समाज के हकूक़ की लड़ाई थी। तो ऐसा हम कह सकते हैं कि जो भी हमारे 14वीं शताब्दी के महापुरुष हुए, आज उनकी कीर्तियाँ या उनका जो पाठ्यक्रम होना चाहिए, सिलेबस होना चाहिए, वो गौन है। ऐसा क्या रहा उन लोगों का जो गौन हो गया? देखिए, मूलतः जो जितने भी इस आंदोलन के नेतृत्व करता हमारे थे, उनका जो सिद्धांत, जो पैनल था, जो उनका सोच था, जो अधिकार वंचित थे उनको अधिकार कैसे बहाल हो, इसकी उन्होंने नीतियाँ को ईजाद किया। और मसलन जब आप गुरु नानक साहब को जितनी भी सोच को आप समझेंगे, उन्होंने आप सिख आइडियोलॉजी को आप देखते होंगे, उनमें क्या है, कृपाण जो रखने का धार्मिक स्वतंत्रताएं उसमें दी गई है, या पग बांधने का जो चीज़ दिया गया है, और जनेऊ धारण करने का जितना भी उसमें परंपराएं हैं, जो इस समाज को हक से वंचित किया गया। ना बहुसंख्यक मूल निवासी जो यहाँ के बैकवर्ड क्लासेस थे, जिनको शूद्र कहा जाता है, उनमें मनुस्मृति में क्या लिखा गया है कि शूद्र ना शस्त्र धारण कर सकता है, ना शास्त्र धारण कर सकता है, ना वो अर्थ रख सकता है। तमाम हक का बहाल आप देखेंगे गुरु नानक साहब के पंथ जो हैं उनमें प्राथमिकता दी गई है। इससे आपको पता चलता है कि गुरु नानक साहब ने हकूक़ के लिए एक नीतियों का ईजाद किया और उसकी लड़ाई को लड़ा। अच्छा, और रविदास जी के बारे में थोड़ा बताएंगे? और रविदास साहब जो थे वो बड़े ही हमारे समाज के हक की लड़ाई उन्होंने लड़ा, और बहुत ही उन्होंने तीखी प्रहार किया। उन्होंने कहा, जो पूजियो चरण चंडाल को ज्ञान गुण हो परिपूर्ण, ना पूजे विप्र को ज्ञान गुण हो ही। अर्थात उन्होंने समाज को
उस धारा से जोड़ने की चेष्टा किया, उन्हें जागृत करने की चेष्टा किया, जिसमें समाज को यह कहा गया था कि शूद्र ना पढ़ सकता है, ना बढ़ सकता है, और ना ही शस्त्र और शास्त्र रख सकता है। उनकी रविदास की तमाम कोशिश थी कि बहुसंख्यक समाज को तमाम हक मिले, और उस पर इन्होंने संघर्ष भी किया। उनकी वाणी भी, आप रविदास साहब की जो वाणी है, तमाम वाणी में उन्होंने यही शब्द की व्याख्या दिया। तो शूद्रों के लिए जो उन्होंने एक आंदोलन किया, आज के तारीख में शूद्र समाज में, पिछड़े समाज में उनका क्या परिणाम है? उसका मूल परिणाम यह है कि आज जितना भी हमारे पास थोड़ी बहुत हक मिला है, उनमें उन महापुरुषों का योगदान है, और हम उन महापुरुषों के योगदान की इसलिए नहीं जान पाए क्योंकि सिलेबस में जो है दोहरी शिक्षा नीति का ही घालमेल है, और जो कि समान शिक्षा नीति को समाप्त करने के बाद 90 के दशक में इतिहास के पन्नों से इन्हें मिटाया जा रहा है। अच्छा, तो ये जितने भी बहुजन महापुरुष हुए, जिनको पढ़ने का अधिकार नहीं था, बोलने का अधिकार नहीं था, बावजूद इन्होंने कहीं ना कहीं तो अपना ज्ञान अध्ययन और अपने बातें को रखा। आखिर वो कौन लोग थे जो इनको मदद किया और कौन लोग पढ़ाए, शिक्षा से जोड़े? देखिए, कहीं ना कहीं शिक्षा से तो वो जुड़े। देखिए, हमारे जो समाज में थे, बहुत सारा आप इतिहास उल्टा के देखेंगे, आप जब ये पूछते हैं कि कहीं न कहीं जुड़ा, आप जब चले जाएं, एक क्लब की बातें मैं करता हूँ, जब धनु विद्या में और धार्मिक में जो समाज का जो धर्म वर्ग है, वो शूद्र को शिक्षा से वंचित रखा था। उस वक्त एक क्लब जब द्रोणाचार्य के पास गया और धनु विद्या सीखने के लिए, और द्रोणाचार्य ने उन्हें यह कह करके वापस किया कि तुम शूद्र हो, मैं तुम्हें शिक्षा नहीं दूंगा, तो द्रोणाचार्य न शिक्षा देने के कारण भी एक क्लब महाधनुधर बना। और धार्मिक में जो समाज का जो धर्म वर्ग है, वो शूद्र को शिक्षा से वंचित रखा था। उस वक्त एक क्लब जब द्रोणाचार्य के पास गया और धनु विद्या सीखने के लिए, और द्रोणाचार्य ने उन्हें यह कह करके वापस किया कि तुम शूद्र हो, मैं तुम्हें शिक्षा नहीं दूंगा, तो द्रोणाचार्य न शिक्षा देने के कारण भी एक क्लब महाधनुधर बना, और उनके साथ भी शिक्षा न देने के उपरांत भी वह द्रोणाचार्य एक क्लब से दान स्वरूप अंगूठा ले लिया। क्यों? ये छल हुई। हमारे समाज के साथ जितना भी इतिहास में आप अध्ययन करेंगे, इतिहास ही हमारे समाज को सही आईना है, और वो सही आईना जब हमारा समाज अध्ययन करेगा और उस आईना को देखेगा, तो उसे समझ आएगा कि वास्तविकता है क्या। इससे शत्रु डरा हुआ है और उस आईना को हमेशा मिटाने की कोशिश कर रहा है। अच्छा, एक वर्ग जैसे अभी वर्तमान स्थिति में बहुत देखा जाए तो धार्मिक जो जागृति हुई है हमारे देश में, और अधिकांश जो लोग हैं यहाँ पर, उनको हिंदुत्व के लिए बढ़ावा दिया जा रहा है, और कहीं न कहीं इस देश को हिंदू राष्ट्र की मांग भी की जा रही है। ठीक है, तो ऐसे परिस्थिति में हम क्या कहें कि जो लोग थे, चूँकि हमारे लोग को भी अगर प्रेरित किया जाता है कि हम हिंदू हैं, हमारे पुरखों ने, हमारे बाप दादाओं ने, हमारे पुरुषों ने जो सो हिंदुत्व के लिए लड़ाई लड़ा, जैसे शिवाजी को ही अगर उठा के देख लें, उनके बारे में भी अगर कहा जाता है तो हिंदुत्व का कहीं न कहीं जुड़ाव हमारे बीच में अभी धारावाहिक या सीरियल जो भी कहानी आ रही है, इसमें हम देखते हैं। कबीर साहब को ही हम देख लेते हैं, उनके नाम के साथ ब्रह्म जोड़ा गया है, ब्रह्म कबीर करके बहुत सारी किताबें छपी है। तो ऐसे बहुत सारे महापुरुषों के साथ ये चल रहा है, इसके बारे में क्या प्रकाश डाल सकते हैं? पहला शब्द ब्रह्म क्या है? ब्रह्म धम्म का ही ट्रांसलेट किया गया शब्द ब्रह्म है। जो धम्म शब्द है बुद्धिज्म में, उसी को ये लोग ब्रह्म कहते हैं। और रही बात शिवाजी महाराज का हिंदू शब्द की व्याख्या करने की, तो यह आप समझ लीजिए, शिवाजी महाराज के सैन्य में प्रतिनिधित्व 40% मुसलमानों का था। शिवाजी महाराज के सैन्य में 40% मुसलमानों का था, और उनका अंगरक्षक मुसलमान था, उनका तोपखाना का तोपांची मुसलमान था, उनका खजांची मुसलमान है, और उनकी लड़ाई ब्रह्मवाद के विरुद्ध में था। और शिवाजी महाराज पे हमला करने वाला कौन था? कुलभूषण कुलकर्णी,
क्या कुलभूषण कुलकर्णी शिवाजी महाराज जब हिंदू थे ही तो कुलभूषण कुलकर्णी हिंदू होते हुए पर भी हिंदू पर हमला किया? इससे क्या सिद्ध होता है? औरंगजेब मंगोलियन था और कुलभूषण कुलकर्णी यूरेशियन था। दो विदेशियों का गठबंधन था और यहाँ मूल निवासियों की लड़ाई थी। हिंदू की लड़ाई नहीं थी, मूल निवासी बनाम विदेशी लड़ाई थी। लेकिन हम लोग तो जितना भी कहानी या धारावाहिक देख रहे हैं उसमें तो दिखाया जा रहा है कि मुसलमानों के प्रति लड़ाई हमेशा हुआ, मुसलमानों ने इनको तंग तबाह किया। अब ये बताएं, शिवाजी महाराज का जो नीति था, उनका नीति था शिव शकली, और शिव शकली को फसल शकली करने की भूमिका किसने अदा की? कौन थे वो लोग? उनको जानना चाहिए। और शिवाजी महाराज पर हमला करने वाला व्यक्ति कौन था, उसके बारे में जानना चाहिए। इतिहास में शिवाजी महाराज उन्होंने बहुजन के लिए लड़ा और बहुजन के हक हकूक के लिए लड़े, वो धर्म के लिए कतई नहीं लड़े। और कबीर साहब ने राम के ऊपर भी कई दोहे लिखे हैं, तो ये वो कौन से राम का चर्चा करते हैं? देखिए, वो राम को नहीं मानते। कबीर ने कहा राम हर किसी में है। वो कहते हैं कि दशरथ के राम नहीं, जो घट घट में राम है, हर इंसान में राम है। वो कबीर दशरथ के राम की व्याख्या नहीं कर रहे हैं, हर व्यक्ति के घट घट में राम, उसकी वो व्याख्या कर रहे हैं। वो मानवता की व्याख्या कर रहे हैं, इंसानियत की व्याख्या कर रहे हैं। और वर्तमान स्थिति में जिस राम की चर्चा हो रही है वो दशरथ वाला राम है या फिर जो घटघट का राम है वो है? देखिए, वर्तमान परिस्थिति में जिस राम की चर्चा होती है, राम वर्तमान में आया है क्या? राम वर्तमान में आए ऐसी बात नहीं है। वर्तमान का राम को राजनीतिकरण किया गया है। पूर्व के जो राम थे वो राजनीति के मैप से बाहर थे। वो राम मानवतावादी और मानव के समतुल्य थे।